Hello, good morning friend once again and welcome all of you. Myself Jatin Dave from Asapura School and now today we are going to continue our chapter number 14 Natural Resources, and this video we are going to discuss water, a wonderful liquid. So dear friends, ये 14th लेसन नेचुरल रिसोर्सेज का हमारा कंटिन्यू 10th वीडियो है और इस 10th वीडियो में हम 14.2 आर्टिकल वाटर अ वंडरफुल लिक्विड जिसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम आपसे इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चंस और 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है मेजर सोर्स ऑफ द वाटर। पानी कहाँ से मिलता है, पानी को प्राप्त करने के सोर्सेज क्या क्या है। द मेजर सोर्स ऑफ वाटर आर वाटर इन द फॉर्म्स ऑफ द स्नो आइस कवर्ड माउंटेन्स। सबसे पहले पानी मिलता है हमें स्नो फॉर्म्स में, मतलब कि बर्फ के रूप में आइस कवर माउंटेन्स से। दूसरा अंडरग्राउंड वाटर वेल, ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड जो वाटर वेल्स हैं वहीं से हमें पानी मिलता है। सरफेस वाटर लाइक इन लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स। सरफेस वाटर जो हमें मिलता है वो मिलता है लेक से, रिवर से और पॉन्ड्स। एक सोर्सेज है हमारा रेनफॉल, बारिश, एंड स्टोर्ड रेन वाटर इन टैंक्स एंड डैम्स। और जो रेन वाटर्स हैं इसे हम स्टोर करते हैं टैंक्स में और डैम्स में। तो ये सारे रिसोर्सेज मेजर रिसोर्सेज ऑफ द वाटर है। दूसरा था व्हाई इज द वाटर एसेंशियल फॉर द लाइफ। इसे वंडरफुल लिक्विड क्यों कहा गया है, हमारे जीवन के लिए क्यों इतना आवश्यक है। सो देयरफॉर about 70% weight of the human beings is due to water. हमारे जो बॉडी वेट है ह्यूमन बीइंग्स का, उसका 70% ये वाटर पर डिपेंड है, ड्यू टू द वाटर। दूसरा, ऑल सेल्यूलर प्रोसेस टेक प्लेस इन द वाटर एज ए मीडियम। हमारे बॉडी के अंदर जो भी बायोलॉजिकल मतलब कि सेल्यूलर प्रोसेस होती है, कोशिकीय प्रक्रियाएं होती हैं, ये सारे वाटर मीडियम थ्रू होती हैं। तीसरा, ऑल रिएक्शन टेक प्लेस विद इन अवर बॉडी एंड विद इन द सेल्स अकर बिटवीन द सब्सटेंस दैट आर डिजोल्व इन वाटर। हर एक तरह के रिएक्शन जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस में होते हैं, वो विद इन द बॉडी हो या फिर विद इन द सेल हो, और बिटवीन द सब्सटेंसेस सेल के अंदर या फिर बॉडी के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच में जो भी रिएक्शंस होते हैं, वो सारे रिएक्शन से पैदा होने वाले सब्सटेंस या उपयोग में लेने वाले सब्सटेंस, ये सारे डिजोल्व होते हैं वाटर के अंदर। और इसी तरह से वाटर एज ए मीडियम ये सारे प्रोसेस होते हैं। चौथी बात, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम वन फ्रॉम टू द अनदर टेक प्लेस ड्यूरिंग द वाटर। इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सब्सटेंसेस के लिए भी वाटर एक उपयोगी माध्यम है, और इसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर डिफरेंट सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स रिक्वायर द फ्रेश वाटर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस एंड ऑल्सो टू गेट द रीड ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ वेस्ट। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, उस टेरेस्ट्रियल एनिमल की रिक्वायरमेंट है फ्रेश वाटर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस। उसके बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस के लिए इसे फ्रेश वाटर चाहिए, एंड टू गेट द रीड ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ वेस्ट। और हाई अमाउंट ऑफ वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, डिस्पोज करने के लिए, रिमूव करने के लिए भी इसे वाटर की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस। इसी तरह से प्लांट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपने लिए फूड ऑब्टेन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है पानी। तो ये एसेंशियल्स थे फॉर द लाइफ वाटर। वाई इज़ द वाटर एसेंशियल फॉर द लाइफ, इसके हमने रीजंस दिखाए आपको। तीसरा पॉइंट जो हमें लेना है इससे रिलेटेड, वो है व्हाट इज़ द वाटर पोल्यूशन एंड कॉजेज एंड हार्मफुल इफेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं वाटर पोल्यूशन क्या है, मतलब कि जल प्रदूषण क्या है। वाटर व्हेन कंटेमिनेटेड विद द अनवांटेड सब्सटेंस। जब पानी के अंदर अनवांटेड, अनिच्छनीय सब्सटेंस शामिल होते हैं, केमिकल्स, अलग अलग रसायन शामिल होते हैं, विच मेक्स इट अनफिट फॉर यूज़, तो वो उसे उपयोग के लिए अनफिट कर देता है, उसका उपयोग करना उचित नहीं रहता। एंड कॉजेज डिसीज, और इसके कारण कुछ बीमारियां भी होती हैं। इज कॉल्ड द वाटर पोल्यूशन। ऐसे पानी से जो जल दूषित हो जाता है, इसे हम वाटर पोल्यूशन मतलब कि जल प्रदूषण के नाम से जानते हैं।
क्या कारण है इसके पीछे, कॉजेज क्या है? सेवेज फॉर द टाउन्स एंड सिटीज इज डंप इन द वाटर। शहर और नगरों के में जो सेवेज होते हैं, जो गटर व्यवस्थाएं होती हैं, उसकी सारी के सारे कचरे ये डंपिंग किए जाते हैं पानी के अंदर। दूसरा, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड गेट वॉश्ड अवे बाय द वाटर फ्रॉम द फार्म लैंड। अलग अलग फार्म लैंड से जहाँ पर फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का यूजेस हुआ है, पेस्टिसाइड का यूजेस हुआ है, इंसेक्टिसाइड्स का यूजेस हुआ है, ये सारे वॉश अवे होकर बहकर पानी के साथ फ्रॉम लैंड में पहुँचते हैं, ज़मीन में पहुँचते हैं। और तीसरा, इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज के कारण अनेक प्रकार की जो भी केमिकल्स प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट केमिकल्स मिलते हैं, वेस्ट जो केमिकल्स रहते हैं उसे वो डंपिंग कर देते हैं पानी के अंदर, और इसकी वजह से भी वाटर पॉल्यूशन होता है। अच्छा, क्या हार्मफुल इफेक्ट है इसके? पोल्यूटेड वाटर व्हेन कंज्यूम्ड कॉज मेनी डिसीज विच आर वाटर बॉर्न लाइक कोलेरा, टाइफाइड एक्सेट्रा। जब पॉल्यूटेड वाटर का हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, तब इससे डिसीज यानी कि रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे रोगों को पानी जन्य, जलजन्य रोग कहा जाता है, वाटर बॉर्न डिसीज कहा जाता है, जिसमें कोलेरा, टाइफाइड, इन सारे का हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह मर्क्यूरी इन द सॉल्ट डंप्ड इन द इंडस्ट्रीज कॉज द ब्रेन डिसीज। कुछ सॉल्ट है जिसके अंदर मर्क्यूरी प्रेजेंट है, इसे डंपिंग करते हैं इंडस्ट्रीज अपने प्रोसेस को ख़त्म करने के बाद। जो वेस्ट रिमूवल होती है, वो वेस्ट रिमूवल में अगर जो मर्क्यूरी इन सॉल्ट प्रेजेंट है और इसे डंप किया जाता है इंडस्ट्री के द्वारा, तो इससे ब्रेन डिसऑर्डर कॉजेज, ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं, और ऐसे ब्रेन डिसऑर्डर को मिनामाटा डिसीज के नाम से जाना जाता है। जो सबसे पहले मिनामाटा जापान का जो शहर है उसमें देखा गया था। द मेनी लाइफ फॉर्म्स विच आर सस्पेक्टेबल टेम्परेचर चेंज डाई। और कुछ एक ऐसे भी लाइफ फॉर्म्स हैं जो टेम्परेचर चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। टेम्परेचर चेंज होने के कारण उसकी मृत्यु होती है, और उसकी मृत्यु के पीछे भी अगर जो कोई कारण है तो वो है वाटर पॉल्यूशन। तो ये थे हमारे वाटर वंडरफुल लिक्विड से रिलेटेड तीन महत्वपूर्ण बातें। ये तीन महत्वपूर्ण बातें हमारे लिए शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आई है, जो हमने आपके सामने रखी। फिर से एक बार इसे फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन था, द मेजर सोर्सेज ऑफ द वाटर से रिलेटेड। द मेजर सोर्स ऑफ वाटर आर अ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्नो, आइस कवर्ड माउंटेन। सेकंड, अंडरग्राउंड वाटर वेल। Third, surface water like in lakes, rivers, ponds. Fourth, rainfall. And fifth, stored rainwater in tanks and dams. दूसरा क्वेश्चन था, why is the water essential for the life? About 70% weight of the human being is due to the water. Second, all cellular process take place in water as a medium. Third one, all reaction take place within our body and within the cells occur between the substance that are dissolved in water. Fourth, transportation of the substance from one form to the another take place due to the water. 5.1 Terrestrial life forms require fresh water for the transportation of the substances and also to get rid of high amount of waste. 6. Plants require water for photosynthesis. थर्ड और लास्ट क्वेश्चन था, ये था लॉन्ग क्वेश्चन से, व्हाट इज द वाटर पॉल्यूशन, व्हाट इज द वाटर पॉल्यूशन एंड गिव इट्स द कॉजेज एंड द हार्मफुल इफेक्ट। सबसे पहले देखेंगे वाटर पॉल्यूशन को। वाटर व्हेन contaminated with the unwanted substances, chemical which makes it unfit for use and cause disease is called the water pollution. Causes are sewage from the town cities is dumped in the water. Second, fertilizer, pesticides, insecticides get washed away by water from farmlands. And third, influent from industries. Harmful effect of the water pollution. Polluted water when consumed cause many diseases which are waterborne like the cholera and typhoid etc. Mercury in salts dumped by the industries cause brain disorder is called the Minamata disease. Third one, the many life forms which are susceptible to temperature change dies.
ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये IMP क्वेश्चंस थे. आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड ऑल्सो नोट डाउन ऑल द क्वेश्चंस विद द आंसर. इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.